अगर हम नहीं चाहते तो बिहार में 2020 में सरकार का गठन ही नहीं होता, और अगर हम सरकार को समर्थन नहीं देते तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही नहीं बन पाते। खगड़िया में खड़े होकर पूर्व मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी जब ये बोल रहे थे तब लग रहा था कि उनके पास कोई नया प्लान आ गया है, और जिस ऊर्जा से वो लोगों को समझा रहे थे कि हमको कुर्सी से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पावर के लिए नहीं आए हैं, हमको पैसा से भी कोई मतलब नहीं है, हम तो बिहारियों की खुशी के लिए आए हैं, क्योंकि हम मुंबई में तो आराम से रह रहे थे, लेकिन हमको लगा कि अगर आज हम वापस आकर बिहारियों के लिए कुछ नहीं करेंगे तब ये गलत होगा। मुकेश सहनी खबरों में कभी कभी आजकल आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन इस बार मुकेश सहनी ने जो खगड़िया में कहा है वो वाकई में शानदार है। लोगों को मुकेश सहनी कहते हैं कि गरीब गरीब इसीलिए है क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं है। सहनी कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तब आप समझ लीजिए कि आप हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। सहनी आगे कहते हैं कि हम मुंबई में खूब बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, हम अगर यहाँ पर नहीं भी आते तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, मेरे पास वहाँ अपना घर था, ऐशो आराम था, पैसा हम कमा ही रहे थे, लेकिन हम इसीलिए बिहार लौट आए क्योंकि ये लड़ाई विचारों की है, ये लड़ाई पैसों की नहीं है, ये लड़ाई कुर्सी की भी नहीं है, और ये लड़ाई पावर की भी नहीं है। बहरहाल इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब लौटते हैं मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी खगड़िया में गए थे एक मेला में, उस मेला में कई तरह का कार्यक्रम होने वाला था और मुकेश सहनी बतौर चीफ गेस्ट वहां पहुंचे थे। सहनी को जब माइक मिलता है बोलने के लिए तो सहनी कहते हैं कि देखिए, अगर हम नहीं चाहते तो 2020 में नीतीश कुमार की सरकार ही नहीं बन पाती। हम सबको याद है कि मुकेश सहनी के समर्थन से सरकार बनी थी और उस वक्त मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी एकदम फैक्टर थे सरकार को बनाने और बिगाड़ने के लिए। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी इस बात के लिए हामी भरते हैं, सरकार बन जाती है, और उसके बाद मुकेश सहनी के साथ क्या हुआ था ये भी बात हम लोग जानते हैं। लेकिन मुकेश सहनी मंत्री पद से हटने के बाद शांत नहीं होते हैं, अलग अलग जिलों में जाकर अपनी पार्टी को एकदम से एक्टिव मोड में करते हैं। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी मुकेश सहनी जाते हैं, वहां पर अपनी पार्टी के सारे इकाइयों का गठन करते हैं। और अब मुकेश सहनी ने जो कहा है वो वाकई में बढ़िया बात है। वो कहते हैं कि देखिए, अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तभी आपसे गरीबी दूर होगी, अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तब आप लोग गरीब रह जाएंगे। वो कहते हैं कि मैं जब चाहूं तब मंत्री बन सकता हूं, बिहार सरकार में मंत्री छोड़िए, मैं केंद्र में मंत्री बनने का हैसियत रखता हूं, लेकिन मैं मंत्री इसीलिए नहीं बन रहा हूं क्योंकि मुझे पावर, पैसा और कुर्सी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि ये एक वैचारिक लड़ाई है और वैचारिक लड़ाई यही है कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए, और जब तक इस बात को सरकार नहीं मानेगी हम उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मुकेश सहनी बोलते हैं कि खगड़िया से हम चुनाव भी लड़े थे, हमको सब कुछ यहाँ के बारे में पता है। हम आप लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तब वो अपना हक मांगेंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे, और अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो ऐसे ही पीछे रह जाएंगे। बाकी मुकेश सहनी के बारे में हम सब जानते हैं, 2020 में 4 विधानसभा की सीटें उन्होंने जीती थी। बिहार सरकार में पशु मंत्रालय उनको मिला था और उसके बाद भाजपा ने उनके सारे विधायकों को तोड़कर अपने में शामिल करवा लिया, उनका मंत्री पद चला गया। वो खुद एमएलसी थे जिनका कार्यकाल कम दिन का था, वो खत्म हो गया, और फिलहाल मुकेश सहनी घूम घूम कर अपनी पार्टी को मजबूती देने में लगे हुए हैं और इस बात का दावा दे रहे हैं कि हम अपने पार्टी के लिए नहीं, अपने विचार के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी और पैसा के लिए नहीं, बल्कि ये एक वैचारिक लड़ाई है जो चलती रहेगी। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको मुतला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।